अरमान मेहर के एंगेजमेंट से पहले मनीषा ने अरमान को दिया अबीरा का 8 साल पहले का आखिरी लेटर। पूरे परिवार के सामने हुआ बहुत बड़ा खुलासा। लेटर पढ़कर अरमान का हुआ रोकर बुरा हाल। अबीरा को याद करते हुए मायरा रोई फूट फूट कर। मायरा को रोता देखकर मेहर का फूटा मनीषा चाची सा पर गुस्सा। मेहर को देखकर मनीषा ने किया मायरा की बेइज्जती। मनीषा का फूटा गुस्सा विद्या और अरमान पर। अरमान और विद्या पर लगाया मनीषा ने बहुत बड़ा इल्ज़ाम और कहा पति कहलाने के लायक नहीं है अरमान अबीरा को डिजर्व नहीं करते हैं। ये सुनकर अरमान को हुआ एहसास। जी हाँ दोस्तों, सीरियल ये रिश्ता के कहलाता है में आएगा एक ज़बरदस्त ट्रैक। आने वाले अपकमिंग एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ज़्यादा धमाकेदार होने वाला है। आने वाले अपकमिंग स्टोरी में आप सभी देखेंगे बेहद ही इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आएगा, जहाँ पर अब आप सभी देखेंगे अरमान और मेहर की सगाई हो रही है। और ये कोई सपना नहीं है, ये सच है, हकीकत है। क्योंकि अभी तक सभी को लग रहा था कि अरमान इतना जल्दी कैसे कन्विंस हो जाएगा, लेकिन इन 8 सालों में अरमान पूरी तरह से बदल गया है। और अरमान तो खुद कहता है वो हारना सीखा नहीं है, जीतना सीखा है। अब यहाँ पर अरमान कन्विंस हो गया है। मायरा को देखकर अपनी बेटी की खुशी के लिए और पूरी फैमिली खुश है, सिर्फ मनीषा चाची सा और तान्या को छोड़कर। इसके लिए अब एंगेजमेंट होने से पहले मनीषा चाची सा अबीरा की दी हुई लेटर लेकर आती है और चुपके से अरमान को देते हुए कहती है 8 साल हुए अबीरा को इस घर से जाकर, लेकिन आज भी हम बहुत याद करते हैं, क्योंकि अबीरा कभी अपने लिए नहीं जीती थी बल्कि अपनों के लिए लड़ती थी और हर हाल में सबकी मदद करती थी। लेकिन तुम अबीरा को भुलाकर मेहर से एंगेजमेंट करने के लिए तैयार हो गए हो। अब जैसे ही अरमान वो लेटर पढ़ेगा तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि अबीरा उस लेटर में काफ़ी यादें लिखी होती है और ये लेटर पढ़कर अरमान की आंखों से आंसू निकलेंगे। और इधर अरमान अपनी बेटी की खुशी के लिए मेहर से एंगेजमेंट करने के लिए जाता है, तो यहाँ पर मनीषा चाची सा और तान्या मिलकर एक ऐसा प्लान बनाते हैं जिससे ये एंगेजमेंट टूट जाता है। अपनी बेटी की मर्जी से अरमान एंगेजमेंट कर रहा है और यहाँ पर आप सभी देखेंगे हर कोई बदल गया है पोद्दार हाउस में, और हर कोई बदल गया है। सिर्फ नहीं बदली है तो वो है मनीषा चाची सा और तान्या। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें भले ही तान्या पहले अबीरा की दुश्मन की तरह रहती थी, दुश्मन हुआ करती थी, लेकिन जब अबीरा की अच्छाई से वाकिफ़ हुई तान्या तो अब अबीरा के ही साथ रहती है। उसे अबीरा की अच्छाई समझ में आती है। यहाँ पर आप सभी को बता दें जैसे ही तान्या ये सारी चीज़ें बोलेगी, जैसे ही विद्या बोलेगी कि मायरा को तराशा है अरमान ने, जब ये सारे वर्ड बोलेगी तभी यहाँ पर तान्या बोल देगी परवरिश में सिर्फ बाप का ही हाथ नहीं होता है, माँ का भी हाथ होता है। और जैसे ही ये शब्द अबीरा का नाम सुनती है, यानी कि यहाँ पर अबीरा की तारीफ़ करते हुए तान्या और मनीषा चाची सा नजर आएगी और कहेगी अबीरा ने ही मायरा को सारे संस्कार दिए थे। ये सारी चीज़ें बोलेगी क्योंकि बचपन में अबीरा ने ही पाला है। और यहाँ पर जैसे ही अबीरा का नाम सुनेगी मायरा का गुस्सा फूट पड़ेगा और मनीषा चाची सा मायरा को अबीरा का वो लेटर दिखाती है तो मायरा वो लेटर पढ़कर इमोशनल होती है। यहाँ पर अबीरा से काफ़ी ज़्यादा नफरत करती थी पहले, लेकिन वो लेटर पढ़कर एहसास होता है और मायरा यहाँ से रोते हुए एंगेजमेंट छोड़ के भाग जाने वाली है। यानी कि उसका जो बेस्ट डे था उसे बर्बाद कर देने वाली है मनीषा चाची सा और तान्या। ये सारी चीज़ें देख के विद्या का गुस्सा पड़ेगा मनीषा पर और मनीषा को जोरदार थप्पड़ लगाते हुए नजर आएगी और कहेगी तुम्हारी हिम्मत कैसे भी अबीरा का नाम लेने की इस घर में और वो नकली लेटर देने की। विद्या इस तरह से गिरगिट की तरह रंग बदल रही है। अब यहाँ पर आप सभी देखते हैं कि हर बार गिरगिट की तरह रंग बदलती है विद्या। पिछली बार जब अरमान सभी को छोड़कर गया था तो विद्या और दादी सा को तो अबीरा ने ही संभाला था, लेकिन ये सारे एहसान विद्या जो भूल गई है। विद्या फिर से अपने बेटे की तरह हो गई है मेहर के लिए। और यहाँ पर जैसे ही ये सारी चीज़ें होती है तो यहाँ पर विद्या जब मारती है तब यहाँ पर मनीषा चाची सा बद्दुआ देते हुए नजर आती है और अरमान का असली चेहरा दिखाते हुए नजर आती है और कहती है कि अरमान कोई दूध का धुला नहीं है और अगर आज अबीरा हम सभी के बीच में नहीं है तो उसकी वजह कहीं ना कहीं मायरा और अरमान ही है। अरमान की वजह से ही अबीरा घर छोड़कर गई है, क्योंकि अरमान अबीरा की बात सुन नहीं रहा। अबीरा बार बार कहती थी लेकिन उसकी बात कोई सुनने के लिए राजी ही नहीं
नहीं था। और यहाँ पर जब ये सारी चीज़ें बोलती है और कहती है कि अरमान जैसा पति तो किसी को ना मिले, ये सारे वर्ड बोल देती है। जब तान्या भी मनीषा की साइड लेकर कहती है कि अरमान भैया तो हर बार उनकी लाइफ में कोई ना कोई लड़की आ जाती है और उसे शादी करने लग जाते हैं। पहले रूही भाभी, गीतांजलि, फिर अब मेहर आ गई है, इस तरह से गिनवाने लगती है। और ये सारी चीज़ें देख के अरमान के तो होश ही उड़ जाते हैं और अरमान को बहुत बड़ा झटका लगता है। अब अरमान आखिरकार क्या करेगा? लेकिन अब आपको बता दें आप सभी को, तान्या भी बड़ी बिजनेसमैन वुमेन बन चुकी है, जहाँ पर अब इन लोगों का जो मुँह है वो ज़्यादा खुल नहीं पाएगा, क्योंकि अब तान्या भी पोद्दार हाउस को चला रही है। फिलहाल दोस्तों, आप लोग कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं आने वाले अपकमिंग एपिसोड देखने के लिए? अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताना।